अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आने वाली एपिसोड में क्या रिदा शेर जमान का दिल जीत पाएगी या नहीं, और अब शेर फहद की हकीकत को किस तरह अपने बाप शाह जमान के सामने बताने वाला है। इसी के साथ मलिक शुजात अपनी बेटी सारा से क्या वादे वईद करने वाला है, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि शेर जमान ने फहद को अच्छी तरह से सबक सिखाने के बाद उसे फाइनली अपने बिजनेस और ऑफिस से निकाल बाहर किया, इसी सिलसिले में ऑफिशियल ईमेल भी उसने सबको सेंड कर दी है। साथ ही ये भी कह दिया है कि वो आइंदा फहद की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा। जिस तरह से फहद ने फजर के साथ एक मर्तबा फिर से बदतमीजी करने के साथ उसे मारने की कोशिश भी की, वहीं शेर ने फजर को एक बार फिर फहद के चुंगल से बचाकर इज्जत दी। मगर रिदा तो ये सब कुछ देखकर बेहद हैरान होने के साथ अब शेर पर बहुत ही ज्यादा बरहम है कि वो उस लड़की के लिए इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रहा है, जिसके लिए उसने अपने भाई जैसे कजन को लहू लहान कर दिया है। और यही वजह थी कि रिदा खुद को बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी। बहरहाल रिदा की नाराजगी तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए वो शेर की ना ही किसी कॉल को रिसीव कर रही थी और ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रही थी। लेकिन यहाँ पर शेर ने भी सारी सूरत हाल बताकर रिदा की नाराजगी को दूर कर दिया और इसी के साथ उससे मिलने के लिए भी कहा है कि जिस पर रिदा मान तो गई है, मगर साथ ही शेर को ये भी उसने बावर करवा दिया है कि इस तरह शादी से पहले मिलना हमारी खानदानी रिवायात के खिलाफ है और इस चीज की ममानियत भी है, मगर मैं तुम्हारे लिए जरूर वक्त निकाल कर आऊंगी। लिहाजा अब रिदा जैसे ही तैयार होने के लिए सैलून जाएगी तो इत्तेफाक से वहां फजर की बहन सारा भी दुल्हन बनने के लिए आई हुई होगी। अब जैसे ही रिदा तैयार होकर नीचे उतर रही होगी सीढ़ियों से, तभी फजर भी सारा को दुल्हन बनाकर वहां से ले जा रही होगी और वहीं शेर अपनी गाड़ी में बैठे अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करने के साथ ही वो रिदा की वीडियो बनाना चाहता होगा, मगर सामने से फजर को आता देखकर यहाँ पर शेर जमान भी ठिठक जाएगा कि ये यहाँ कैसे, और सारा को जब वो दुल्हन बना देखेगा तो वो सब समझ जाएगा। लेकिन रिदा जैसे ही सैलून से निकलकर बाहर गाड़ी में आकर बैठेगी, वो फिर से अपने दिल में उठते वहम और खदशात का जिक्र शेर से करेगी और कहेगी कि यहाँ वही लड़की फजर मिली है मुझे, और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये यहाँ क्यों थी। लेकिन यहाँ पर शेर रिदा को गौर से देखते हुए कहेगा कि आज की शाम मेरी और तुम्हारी है, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान यहाँ किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम परेशान मत हो। रिदा भी कहेगी कि मुझे किस्मत से डर लग रहा है शेर, जिस जगह मुझे खड़ा होना होता है ये क्यों वहां आ जाती है, जो रास्ता मेरा होता है ये हमेशा उस रास्ते को क्यों काटती है। अब शेर रिदा की बेवजह की बातों से उकता जाएगा और उसका मूड खराब हो जाएगा। अब वो रिदा से कहेगा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि वो लड़की सिर्फ एक को इंसिडेंट की वजह से मेरे सामने आ गई है और कुछ भी नहीं है। तुमने इस बात को सर पर सवार क्यों कर लिया है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अब रिदा परेशानी के आलम में कहेगी कि ऐसे को इंसिडेंट अलार्मिंग होते हैं और ऐसे को इंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ इश्क में ही हुआ करते हैं। अब यहाँ पर तो शेर जमान रिदा की बातों से बहुत ही ज्यादा उलझ जाएगा और मेरा नहीं ख्याल कि ये एक साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। वहीं अब दूसरी तरफ शुजात मलिक भी अपनी बेटी सारा की शादी के दिन उसे रुखसत करते हुए बहुत ही ज्यादा रंजीदा सा होकर सारा के सर पर हाथ रखकर कहेगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं तुम्हें खुद रुखसत कर रहा हूँ। इसी दौरान वो फजर को देखते हुए भी तंज करता रहेगा और सारा को रुखसत करते वक्त मजीद कहेगा कि बस बेटा तुम यूं समझ लेना कि तुम कश्तियां जलाकर आई हो। फजर की जिंदगी की गलती तो बड़ी थी, मगर उसकी सजा उसे जिंदगी भर के लिए तानों तशनों और लहजों की कड़वाहट, जख्मी अल्फाजों के साथ उसकी रूह को तार तार कर देने वाली सजा ताउम्र के लिए उसका मुकद्दर बना दी गई। लेकिन फजर ने हिम्मत और हौसले से अपनी जॉब स्टार्ट कर ली है, जहां अब वो माजी की तलखियों को भुला देना चाहती है, मगर उसका बाप फजर की गलती को बार बार दोहराकर उसे जलील करता रहता है। हालांकि उस बेचारी ने तो जॉब पर जाने से पहले भी अपने बाप के घुटनों पर हाथ रखकर इल्तिजाया इजाजत तलब की थी, फिर कई बार रो रो कर और हाथ जोड़ जोड़ कर वो माफी मांगती रही,
पत्थर दिल भी शायद पिघल जाते हैं, मगर मलिक शुजात तो टस से मस ना हुआ। आज भी मलिक शुजात के दिल में फजर के लिए नफरत और जहर भरा हुआ है। इसी वजह से उसने अपनी बीवी सायका से इस बात की सख्ती से मुमानियत कर दी थी कि फजर के जहेज की कोई भी चीज तुम सारा के जहेज में नहीं दोगी, कहीं फजर की बदकिस्मती का साया मेरी बेटी सारा पर ना पड़ जाए और उसकी खुशियों को भी नजर ना लग जाए। दीवार के पीछे खड़ी फजर जब ये बात सुनती है तो उसका दिल बहुत ही ज्यादा रोता है और रंजीदा होता है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास भी है, इसीलिए वो सिर्फ इस वक्त सारा की खुशी में खुश है। बहरहाल नाजरीन, अब शेर जो कि फहद और नसीम के रिश्ते के लिए मान तो गया था, क्योंकि खुद नसीम भी यही चाहती थी, लिहाजा अब शेर को कोई एतराज नहीं था। मगर जिस तरह से फहद ने फजर के साथ बदतमीजी और बदअखलाकी के साथ उसका गला दबाने की जो हरकत की है, उसके बाद तो शेर जमान ने फैसला कर लिया है कि वो उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। अब इसी बात को शेर ऑफिस में अपने वालिद शाह जमान के सामने कहेगा। जब शाह जमान शेर से वजह पूछेगा कि तुमने फहद को बिजनेस से बेदखल क्यों किया है, तभी शेर अपने वालिद शाहजमान से कहेगा कि जो शख्स दूसरों की बेटियों की इज्जत के साथ खेल सकता है, वो कल को आपकी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। और नाजरीन, ऐसा ही होता है जब फहद शेर की बहन को अपना बैग लाने का कहता है और जब वो बैग लाकर देती है तो फहद उसका हाथ भी उसी बदकिरदारी से छूता है और वो डर जाती है। यहाँ शेर जो भी डिसीजन लेता है वो बिला वजह नहीं होता है, मगर उसकी इस आदत को बाकी घर वाले, खास तौर पर उसके चाचा के बेटे बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसी के साथ उसकी सौतेली मां नईमा बेगम को भी शेर एक आंख नहीं भाता, मगर अब शेर जमान अपनी इस फितरत के हाथों मजबूर है और उसकी इस सोच की वजह से उसके घर के दुश्मन शेर जमान के साथ शाह जमान की जान के भी दुश्मन बन गए हैं। और वो वक्त दूर नहीं है जब बदर जमान शाह जमान को कत्ल करने के बाद सारी जायदाद पर कब्जा करने वाला है और शेर जमान पर उसके वालिद के कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे मेंटल हॉस्पिटल में डलवाने वाले हैं। तो आपका नाजरीन इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शेर जमान इन तमाम हालात का मुकाबला कर पाएगा और क्या रिदा शेर जमान का दिल जीत पाएगी या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।